बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनसवी और उदार व्यक्ति थे। प्रौढ़ावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे वे बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्साह छा गया था। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वसित वाचन और बालक का जात कर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गायें दान में दी। यशोदा की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं था। वह बालक के मुंह में बार बार उसका मुख चूम रही थी और अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों और भूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वे तरह तरह से अपना श्रृंगार करके यशोदा की ड्योढ़ी पर भागी चली आई और बालक की बलाई लेकर तरह तरह के उपहार नंद बाबा और यशोदा के सन्मुख रखती रही। सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज दिया। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं अगाते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में पूरा गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालों को खूब धन धान्य बांटा। बड़ों का यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वहां जन्म लेने से वहां धन धान्य की जैसे बरसात होने लगी थी। राजन, जन्मोत्सव से निपट कर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज्य का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहां वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वे अपने भाई वसुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि समय वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहां पहुंच गए जहां वे ठहरे हुए थे। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से दौड़कर उनका आलिंगन किया, उचित आदर सत्कार किया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से सभी का कुशल समाचार लेकर उनसे कहा, भाई, प्रौढ़ावस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ। आज तुमसे भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वहाँ मेरी पत्नी रोनी ने भी पुत्र रत्न प्राप्त किया है, परंतु मैं उसे देखने तक नहीं जा सका। तुम्हें तो पता ही है कि मैं और देवकी उस समय कंस के बंदी गृह में थे। भाई, मेरे पुत्र की देखभाल भी तुम ही करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई बालकों को मार डाला। अंत में जो कन्या हुई वह भी स्वर्ग से धार गई। तुम्हारे दुख को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर करता है। भाग्य ही प्राणी का आश्रय है। जो उसे जान लेता है वह फिर इस मोह माया में लिप्त नहीं होता। तुम धैर्य रखो और रोनी के पुत्र की किंचित भी चिंता मत करो। मैं और यशोदा उसे अपना ही पुत्र मानकर उसका लालन पालन करेंगे। राजन, तभी वसुदेव ने नंद बाबा को सचेत करते हुए कहा, भाई, तुमने राजा कंस का वार्षिक कर चुका दिया। अब तुम विलंब किए बिना अपने घर लौट जाओ। आजकल ब्रजभूमि में भारी उत्पात हो रहा है। गोकुल भी इससे अछूता नहीं है। कंस के अनुचर नवजात शिशुओं और ब्राह्मणों की हत्या करते घूम रहे हैं। तुम्हें अपने बालकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह अधिक ठहरना चित नहीं है। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद बाबा अपने अनुचरों के साथ तत्काल गोकुल की ओर लौट गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।